हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन के अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल को हम लगातार करते चले जा रहे हैं और सारी की सारी इलास्ट्रेशंस हम यहाँ पर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बार बार ये बात कही कि जो चैप्टर सेम है माय डियर फ्रेंड्स, सीएमए वाले स्टूडेंट्स और सीए वाले स्टूडेंट्स दोनों इसे करें, ठीक है। और साथ में जब मैं सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल करवाऊंगा तो उस केस में सीएमए वाले बच्चों को भी सीए वाले सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। ये सेम सिलेबस है आपका, तो भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते आइए। अगली इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, लिखा क्या इलस्ट्रेशन 37 में, लेट अस चेक। अ मर्चेंट while balancing his books of accounts notices that trial balance did not tally. It showed excess credit of rupees 1700। इसका मतलब ये हो गया कि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो जो डिफरेंस था वो डेबिट में डाल दिया गया होगा सस्पेंस के नाम से। अब लिखा है ही प्लेस्ड द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, यानी डेबिट में 1700 रुपये डाल दिए गए सस्पेंस में। सब्सिक्वेंटली ही नोटिस्ड द फॉलोइंग एरर्स। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंसेस डालने के बाद ही ये गलती पता चली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनी अभी। यानी ये सारी की सारी गलतियां स्टेज 2 पर ही मिल गई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी गलतियां स्टेज 2 पर ही मिल गई माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए देखें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गुड्स बॉट फ्रॉम नारायण ₹5000। तो जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। अगर करेक्ट एंट्री देखी जाए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण, परचेज डेबिट, और नारायण को क्रेडिट करना चाहिए था 5000 रुपये से। क्वेश्चन में क्या था, इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एज ₹5500। इसका मतलब परचेज में कोई गलती नहीं है। तो रॉन्गली क्या किया, जो परचेज डेबिट करना चाहिए था वो इसने डेबिट किया पूरे 5000 से, लेकिन नारायण के अकाउंट को क्या कर दिया, नारायण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5500 रुपये से। माय डियर फ्रेंड्स, जो ये सही है उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जो गलत है उस पर फोकस करिए। नारायण का क्रेडिट होना चाहिए था 5000, उसको क्रेडिट कर दिया हमने 5500 से, यानी 500 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या कर दिया जाए, नारायण को डेबिट कर दिया जाए। क्रेडिट साइड की कोई गलती नहीं है तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाएगा। 500 रुपये से ये जर्नल एंट्री हो गई। नारायण डेबिट, हाँ जी नारायण डेबिट 500 रुपये, नारायण डेबिट 500 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट, ये हो गई जी हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। An item of ₹750 entered in purchase return book was posted to the credit of Pandey to whom the goods had been returned। आइए ध्यान दें, 750 की परचेज रिटर्न थी, यानी ये जो परचेज रिटर्न है उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, पांडे से हमने खरीदी थी तो पांडे डेबिट टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए थी। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आइए देखें। ये तो पहला पार्ट था, आइए दूसरा पार्ट कर लें। करेक्ट एंट्री तो ये होती कि जो क्रेडिटर है पांडे, हम पांडे को करते डेबिट, पांडे डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बोलिए क्या ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। 750 रुपये से हमें ये करना चाहिए था। अच्छा रॉन्गली क्या हुआ, आइए देख लें। इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे टू हुम द गुड्स हैड बीन रिटर्न। ये लीजिए गलती क्या कर दी, पांडे के उसमें गलती कर दी। पहली बात तो यह कि परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उसने परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही कर दिया, उसके अंदर कोई गलती नहीं की, उसके बारे में कोई गलती नहीं बताई, यानी ये बिल्कुल ठीक है। पांडे को डेबिट करना था, उल्टा पांडे को क्रेडिट कर डाला, ये गलती हो गई। तो क्या करेंगे जी, डेबिट करने के बजाय पांडे को क्रेडिट कर दिया 750 रुपये से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो गलत हुआ ये इसे रिवर्स करो पहले, यानी इसे क्रेडिट जो कर दिया था गलती से, पांडे को सबसे पहले डेबिट करो 750 रुपये से, ताकि वो जो गलत किया था वो रिवर्स हो जाए। फिर एक्चुअली जो होना चाहिए वो करेंगे, यानी पांडे को डेबिट होना चाहिए 750 से, तो 750 से भैया और डेबिट कर दीजिए।
ये जो गलत किया उसे रिवर्स कर दिया ताकि उसका गलत इंपैक्ट नील हो जाए। अब वो गलती 0 हो गई। अब जो होना चाहिए वो करो। 750 से पांडे डेबिट होना चाहिए तो और डेबिट कर दिया। मिला के 1500 रुपए से हमने पांडे को कर दिया डेबिट और रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बन गई पांडे डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मेरे दोस्तों ये आ गई आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। ये भी काम यहां पर हुआ समाप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड ₹26,000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ये देखिए, फर्नीचर को बेचा था तो एसेट को क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि गलती क्या कर दी, उसे सेल्स में क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर डेबिट होना, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो भैया जो गलत किया उसे रिवर्स करो। सेल्स को वापस बोलो जल्दी जल्दी डेबिट कर दीजिए और फर्नीचर जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे कर दीजिए। तो तीसरा जो सी पार्ट है इसकी सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी वो करके दिखा देता हूँ। सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया था, सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट कर देंगे। ये लीजिए, फर्नीचर अकाउंट को हमने यहाँ पर कर दिया है 26,000 रुपये से क्रेडिट। इट इज डन। तो चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिखा क्या है? डिस्काउंट ऑफ ₹300 फ्रॉम द क्रेडिटर्स हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर अकाउंट बट वॉज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अरे भाई, डिस्काउंट अकाउंट तो हमें मिला है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, ठीक है कि नहीं? अगर मिला है तो इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये लीजिए 300 रुपए से अब क्रेडिट कर देते हैं, 300 रुपए से अब क्रेडिट कर देते हैं। ये है चौथी एंट्री। सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री कर देता हूं इसकी कि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट नहीं हुआ था जी, तो मेरे भाई अब कर देते हैं। और डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है? 300 रुपए का अमाउंट था, ये लीजिए 300 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि भाई सस्पेंस अकाउंट बनाइए। अब सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले पुराना बैलेंस देखो। हमने 1700 रुपए सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किए थे क्योंकि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड एक्सेस थी। अब हमें करना क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा, ठीक है कि नहीं? और सस्पेंस अकाउंट जब हम यहां बनाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है सबसे पहले उसको लिखेंगे, करेक्ट? तो ये लीजिए, सस्पेंस अकाउंट को मैं बना रहा हूं। डेबिट साइड शॉर्ट थी इसीलिए उसका बैलेंस हमने डेबिट में ही डाला होगा, तो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1700 रुपये आ गया। अब मैं सारी सस्पेंस वाली एंट्री पोस्ट करने जा रहा हूं। नारायण डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस को 500 से क्रेडिट कर दिया तो 500 रुपये यहाँ लिख दिए और लिख दिया बाय नारायण अकाउंट। दूसरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या थी? ये रही, पांडे डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1500, सस्पेंस को यहां पर भी क्रेडिट किया 1500 रुपए से, तो बाय पांडे। तीसरी एंट्री क्या थी जी? तीसरी एंट्री ये थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो इसका तो कोई काम नहीं होने वाला। ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सस्पेंस के डेबिट में जाके डिस्काउंट रिसीव्ड 300 रुपये लिख दूंगा मैं। तो ये लीजिए, सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपये। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों साइड्स सस्पेंस अकाउंट की मैच कर गई। इसका भी टोटल 2000 है, इसका भी टोटल 2000 है। जब दोनों ही हमारी यहाँ पर गलतियाँ, इसकी दोनों ही हमारे मिल गए, तो इसका मतलब जितनी यहाँ पर मिस्टेक्स थी हमें वो सारी की सारी मिल गई। सस्पेंस अकाउंट का जीरो करना ही हमारा मेन मकसद होता है, ठीक है ना? कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो गलतियां थी वो सारी की सारी हमने ढूंढ ली, रेक्टिफिकेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इलस्ट्रेशंस भी, ये इलस्ट्रेशन का भी काम यहाँ पर हम करते हैं फिनिश। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।